हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा आज एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर से जुड़ी खबरों का क्या असर रहा बाजार के ऊपर। देखिएगा, दोनों का मर्जर से रिलेटेड एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है और मुझे जो रैशनल लगता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। उन सभी अटकलों से दूर जो बाजार में चल रही हैं या जो मार्केट के एनालिसिस्ट बोल रहे हैं, मैंने अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू जो है उसमें देने की कोशिश जो है की है। मुझे जो लगता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आज का जो सारा बाजार था वो सटोरियों के हाथ में था और तेजड़ियों के हाथ में कंट्रोल था। उनको एक अच्छी खबर मिल गई और उन्होंने जिस तरीके से यूक्रेन की और रशिया की खबर में बाजार को तोड़ा, उसी तरीके से आज पॉजिटिव न्यूज़ के अंदर बाजार को चढ़ा दिया। और सबसे खास बात आज देखने के लिए मिली एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर प्राइस में और एचडीएफसी बैंक के शेयर प्राइस में। हालांकि मुझे लगता है कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन ना होते हुए मुझे लगता है कि एचडीएफसी लिमिटेड के लिए बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है ये है, उसका जो है पूरा जिक्र मैंने वीडियो के अंदर किया है। और आज अगर हम बात करें 18,000 का आंकड़ा, आज शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा सुबह कि भाई साहब 18,000 के पार आज निफ्टी बंद होगा। लेकिन बड़ी खबरें होती हैं, बड़ी चीज़ें आती हैं, बड़े इवेंट होते हैं तो ऐसा होता है। और इंडेक्स का हैवी वेट जो निफ्टी के अंदर 15% के आसपास का वेट रखते हैं दोनों शेयर्स, और बैंक निफ्टी में 20% से ऊपर का वेट एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर, एचडीएफसी बैंक के अंदर है। तो आज तो देखिएगा, बाजार को पता था कि भाई इन दोनों को खींच लो। और पूरी मार्केट के अंदर पिछले दिनों में आउटकम भी पॉजिटिव हो रहे थे, एफआईआईज बाय कर रहे थे। बहुत लोगों का ये सवाल है कि नहीं जी, एफआईआईज को पहले से खबर थी इसलिए एफआईआईज पिछले 5 दिन से खरीद रहे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि एफआईआईज को अगर खबर होती तो फिर एचडीएफसी के शेयर प्राइस में जो प्राइस एक्शन था वो आपको कुछ अलग ही देखने के लिए मिलता थर्सडे फ्राइडे सेशन में, जो कि मुझे लगता है कि मिसिंग था वो। तो कुल मिलाकर इंटरनेशनल बाजारों में जिस तरीके की तेजी थी उसी तरीके की बाइंग शायद मुझे लगता है कि एफआईआईज के पास थी। हो सकता है कि कुछ एक या दो या बहुत मामूली से किसी एफआईआईज के पास हो सकता है सूचना हो, मैं इस बात से भी इनकार नहीं करूँगा, बट चांसेस कम लग रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से पूरे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मैटर को दोनों कंपनीज ने मैनेज किया, काफ़ी काबिल तारीफ है। आज उसी की बदौलत आप देखेंगे कि भाई साहब बाजार आज अपने हाईएस्ट लेवल पर और 18,000 के आंकड़े को आज पार करके क्लोज किया है। और अभी भी सिंगापुर निफ्टी अगर हम बात करें तो तकरीबन 100 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी के साथ काम कर रहा है। गैप अप और उसको होल्ड किया और बाजार जिस तरीके से 2022 के अंदर चले हैं, अप्रैल के महीने के अंदर, ये काबिल तारीफ है। अगर आप देखेंगे किस तरीके की तेजी आपको दिसंबर के ख़त्म होने के बाद जनवरी में देखने के लिए मिली थी और बाजार 18,300 के आसपास से वापस स्लिप किया था। अब बाजार उन्हीं लेवल्स की तरफ फिर बढ़ता हुआ, लेकिन पिछली बार कितनी कैंडल्स बनी थी और इस बार कितनी कैंडल्स बनी है। बहुत निचले लेवल से बाजार उठ के आया है। अगर हम पूरे पैटर्न को देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके की वन साइडेड रैली आपको पिछले 15-20 दिनों में देखने के लिए मिली। बाजार में एक बार तो ऐसा कर दिया जाता है यूक्रेन रशिया के युद्ध के बाद, और जो क्रूड ऑयल के प्राइस है भाई सब बेच दो, खत्म हो जाएगी ज़िंदगी। लेकिन स्टॉक मार्केट का गोल्डन रूल याद रखिएगा, जब बाजार मंदा मिल रहा होता है तभी खरीदने में जो है फ़ायदा रहता है। और मैंने आपको ये बोला भी था कि सिलेक्टिवली जो है बाइंग जो बनती है, और हमने सिमिलर व्यू आपके साथ रखा भी था। क्या बाजार के अंदर फंडामेंटल्स इंप्रूव हो गए? नहीं भैया, नहीं हुआ। बाजार में अभी ट्रेड बढ़िया हो गए हैं और ट्रेडर्स ने जो है एल्गो प्ले होता है, बाजार एक तरफा गिरता है, अब एक तरफा चलाया जाता है, बीच में कोई स्कोप नहीं ट्रेड करने का। यानी कि जब से रिटेल इन्वेस्टर्स ने ऑप्शंस सेल करना सीख गए हैं उसी दिन से देखिएगा बाजार में बड़े बड़े मूव आने शुरू हो गए हैं। तो अब रिटेल को किस तरीके से बाजार से बाहर करना है, इसकी तैयारी जो है बड़े ऑपरेटर्स कर रहे हैं कि भाई साहब ऑप्शंस के प्रीमियम एकदम तेज़ी से बढ़ा दो या गिरा दो। और ख़रीदने वाला देखिए, अगर खरीदेगा भी ऑप्शन तो वो अपनी पूरी कैपिटल थोड़ी ना लगा देगा। और ऑप्शन सेलर को तो पता है थोड़ी देर बाजार रुक गया उसके हिसाब से तो वो 10-15-20% पैसा अपने तुरंत बना के बाहर निकल जाता है। लेकिन अब ऑप्शन सेलर के लिए इतनी आसान रहा नहीं है जैसे अगर हम पैटर्न्स देख रहे हैं। और आज बाजारों के अंदर 200 पॉइंट से ऊपर तो भैया खाली निफ्टी को चलाने वाले एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी थे। और फिर देखिएगा, अगर एचडीएफसी बैंक चलेगा तो बाकी कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआई बैंक कहाँ पीछे रहने वाले थे। तो उन्होंने भी अच्छी तेजी की।
और पूरा 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 प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के दम पे आज बाजार चलता हुआ नजर आया। कमजोरी 3 ही शेयर्स में आपको नजर आ रही है, इन्फोसिस, टाइटन और टाटा कंज्यूमर। मार्केट ब्रेड्थ काफ़ी पॉजिटिव होगी, मैंने फ्राइडे के सेशन में भी आपके साथ बात की थी और मैंने ये भी बात की थी कि आज हमें देखना पड़ेगा कि अब इसका फॉलोअप बाय आता है या नहीं आता है इस कैंडल का। और मैंने कहा था कि अगर रेड आ गई तो इसकी रिजेक्शन आ जाएगी और अगर ऊपर आ गया तो फॉलोअप आ गई। अब देखिएगा फॉलोअप बाइंग आएगी। अब हमें लगता है कि 18,250 के आसपास के जो आंकड़े थे, जो पहले जहाँ से बाजार स्लिप हुआ और जो लाइफ टाइम हाई 18,600 है, उसके बीच की कड़ी जो है आपको 18,250 के पार करने के बाद ही पता चलेगी कि 18,250 के बाजार। हालांकि मुझे अब लगता है कि अब जो लेवल है जहाँ पर भी बाजार है या तो कंसोलिडेट करेगा कुछ समय के लिए और शायद 1 या 2 सेशन अब कंसोलिडेशन के हमें लगता है 18,300 अभी मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस, और जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट 18,000 के ऊपर लिखा है तो 18,000 भी एक अच्छी खासी सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर 18,000 किसी भी कारण से टूटता है तो 16,800 बहुत ही अच्छी सपोर्ट है। इसी दायरे के अंदर हम मानते हैं कि बाजार शायद थर्सडे तक की जो एक्सपायरी है उसमें अपना समय बिताता हुआ नजर आएगा। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के बारे में बातें मैंने आपके साथ की। सुबह देखिएगा जब बाजार खुले तो HDFC लिमिटेड तकरीबन 15% चल रहा था, तब HDFC बैंक में उतनी तेजी नहीं थी। लेकिन उसके बाद देखिएगा सटोरियों के हाथ में बाजार था, क्योंकि भाई जिन्होंने बैंक निफ्टी शॉर्ट मार रखा है, उनको फंसाया कैसे जा सकता है। भाई HDFC बैंक का ज़्यादा हैवी वेट है, तो आज सारे शॉर्टर्स को जो है इंट्राडे बेसिस पे भी ट्रैप कर दिया गया और जो वाकई पोजिशनल जो शॉर्ट्स थे वो भी। आप इसी तरीके से देखेंगे HDFC लिमिटेड 2933 के हाई लगाता है और वहाँ से देखिएगा 2680 पे क्लोज होता है। यानी कि बाजार सुबह बिल्कुल सही चल रहा था, भाई HDFC लिमिटेड को ज़्यादा एडवांटेज हो रहा है, लेकिन बाद में देखिएगा ऑपरेटर्स को पता भाई इससे कुछ नहीं होगा, हमें तो इंडेक्स में प्ले करना है, तो उन्होंने इसको छोड़ा और किसको पकड़ा, HDFC बैंक को। और HDFC बैंक देखिएगा 1722 के आई थे, 1656 पे क्लोज हुआ, काफ़ी अच्छा होल्ड जो है किया। आज जो नॉर्मल ऑप्शन वो जो प्रीमियम थे जो वॉल्यूम्स थे HDFC बैंक के अंदर तकरीबन 9 टाइम्स जो है आज HDFC बैंक के अंदर। उसके बाद देखिएगा तेजी करने वालों को पता था आज HDFC चल रहा है, तो उन्होंने कोटक को भी खींचने की कोशिश की। और याद करिए पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि 1710-1720 एक अच्छा बाइंग लेवल हमें कोटक महिंद्रा बैंक का लगता है। और आज देखिएगा 100 रुपये तकरीबन 100-110 रुपये उन प्राइस से ऊपर है तकरीबन 4 दिनों के अंदर। तो यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए जो है कोटक महिंद्रा बैंक का जो आइडिया था वो शायद हमारा सही होता हुआ नजर आया। इसके अलावा देखिए HDFC बैंक में तो न्यूज़ थी, आप कहोगे सर HDFC बैंक क्यों नहीं सिलेक्ट किया। देखिए कि न्यूज़ वाले की बात अलग है, हम तो खाली ये बात देख रहे थे कि भाई वैल्यूशंस कहाँ पर रीजनेबल लग रही हैं, और इसी की बदौलत आप देखिएगा कि सारे जो हैवी वेट्स हैं उन्होंने आज अच्छा चमत्कार किया। हालांकि अगर हम देखें तो HDFC लाइफ में भी तकरीबन 600 की तरफ जाने की कोशिश की थी, लेकिन ये भी करेक्ट हो गया। लेकिन कुल मिला के HDFC बैंक ने अपने आप को होल्ड रखा, ज़्यादा करेक्शन नहीं आई। इन्फोसिस, टाटा कंज्यूमर, टाइटन 3 ही कंपनी आज माइनस में थी। निफ्टी बैंक 1486, आप ये मत देखिएगा 1486 1500 पॉइंट की रैली कहाँ पर आके अटका है, ये देखिएगा 39,400, ये वही लेवल है जहाँ पर हम बजट के अगले दिन बाजार यहाँ पे गया था 39,400 और वहाँ से स्लिप होके आया था। तो देखना पड़ेगा कि वहाँ पर बाजार जाता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है या पहले ही स्लिप हो जाता है। हमें लगता है कि ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए बाजार एक बार आएगा, और ये जो गैप है ये 37,200 से लेके 37,600 या 700, तो हो सकता है कि बाजार आपको अभी ना 10-12-15 दिन बाद इस गैप को फिल करने के लिए एक बार आ सकता है। और इसके काफ़ी अच्छे चांसेस हमें लग रहे हैं, क्योंकि आज की जो रैली हुई है वो जो है फंडामेंटल्स में तो कोई लेना देना नहीं, जनरली वैल्यूएशंस के हिसाब से भी देखें तो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। और अभी रिजल्ट सीजन के अंदर हमें रिजल्ट से कोई बहुत बेहतरीन उम्मीद नहीं है। इसी तरीके से अगर आप देखें आज की पूरी स्टोरी के अंदर, तो आप जो रैली देख रहे हैं आज स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 1000 पॉइंट से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन HDFC बैंक की वजह से था। तो आपको स्क्रीन पे नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि जो हमारी स्लाइड है वो केवल 999 तक कैप्चर करती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक मेन गेनर नहीं है। 1100 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी जो है खाली HDFC बैंक की वजह से थी। तो ये है मेन, आपको जो स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा।
HDFC बैंक 10%, 150 रुपये जो है एक ही दिन में चलना, एक लार्ज कैप स्टॉक का जो कि इंडेक्स का हैवी वेट है, काबिल तारीफ। लेकिन न्यूज़ का जो असर था वो हमें देखने के लिए मिला। फ्यूचर्स के अंदर HDFC बैंक में डिस्काउंट चल रहे थे। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा जो है डिस्ट्रीब्यूशन भी होता हुआ हमें नजर आया, और आज जो है बाइंग के साथ साथ ऊपरी लेवल पे माल भी काफ़ी अच्छे से ऑफलोड हुआ है। तो देखेंगे, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि HDFC बैंक शायद एक बार 1610 1620 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आना चाहिए, और हो सकता है कि 1610 1620 टूटने के बाद भी 1580 तक के भी भाव हमें देखने के लिए मिल सकते हैं आने वाले समय में। और हालांकि आज का जो लो था वो 1562 है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी देखिए गई जो मर्जर है, उस दिन जिस दिन खबर आती है उस दिन सब ये रिएक्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद बाजार अपनी राह पे जो है चलता है। तो कुल मिलाकर अभी टाइम भी लगना है, और HDFC बैंक से ज़्यादा HDFC लिमिटेड के लिए शायद ज़्यादा पॉजिटिव है। इस वजह से भी मुझे लगता है कि शायद जो 1610 के आसपास तक के भी प्राइस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक देखिएगा आज हुंकार भर रहा था क्योंकि तेजी करनी थी, और इसलिए ICICI बैंक माइनस मैं तो नहीं, पर 0.3% के आसपास दिन भर तेज रहा, लेकिन बाद में आते आते ऑपरेटर को पता भाई साहब बैंक निफ्टी को भी चलाना है। HDFC बैंक ऊपर से प्रेशर में आ गया था, और 1722 के बाद हालांकि इतना प्रेशर नहीं आया जितना HDFC लिमिटेड में आया, और कुल मिलाकर यहाँ पर बाजार को एक अच्छे से मैनेज करने की कोशिश की गई। FIIs के अगर डेटा देखें तो 1152 करोड़ की FIIs ने आज बाइंग की है, और उसका भरपूर साथ दिया DIs ने, यानी कि दोनों ने मिल के जो अच्छी खरीदारी की है। इसके बाद FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीदे हैं और स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे हैं। तो काबिल तारीफ आज बाइंग जो है, बहुत दिनों से जो हम कह रहे थे कि FIIs बाय नहीं कर रहे हैं, और अब पिछले 5-7 दिन से FIIs की जबरदस्त बाइंग। और अगर आप पुट कॉल रेशियोज देखेंगे, पुट कॉल रेशियो देखेंगे बैंक निफ्टी में 1.55 आ गई है, और वॉल्यूम के बेस पे देखें 0.86 आ गई है। तो अगर वॉल्यूम्स के बेसिस पे देखें तो नॉर्मल है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट के एंगल से देखेंगे 1.55, तो ये जनरली ओवरबोट के आसपास से जाती हुई नज़र आ रही है। तो बैंक निफ्टी में शायद मुझे नहीं लगता कि अभी लॉन्ग पोजीशन बनाने का सही समय। 200-300 पॉइंट हो सकता है कि आपको कल गैप अप ही मिले, लेकिन उसके बाद शायद मुझे लगता है ऊपरी लेवल से बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर आपको साफ साफ दिखता हुआ नजर आना चाहिए। डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज, मैं निफ्टी में ज़्यादा बेरिश नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी आज जो 4% चला है, कल शायद 1 से 1.5% अपनी जो है तेजी को गवा सकता है, और ज़्यादा भी गवा सकता है, 2% भी गवा सकता है, क्योंकि ऊपरी लेवल्स पर अब वीकली ऑप्शंस की जो एक्सपायरी है उसकी कवायद तेज हो जाएगी। डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज पॉजिटिवली काम कर रहा है। क्रूड ऑयल $160 के आसपास पहुँच रहा है, तो बहुत सॉफ्ट हो गया, हमारे लिए कोई अभी खतरनाक बात नहीं है। और मैंने कहा था 100 से नीचे आ गया तो बहुत बढ़िया तेजी होगी, तो क्रूड ऑयल की वजह से भी हमें एक पॉजिटिव मिल रहा है। 110 के ऊपर जाता है तो हमें थोड़ा सा चैलेंज देखने के लिए मिलेगा। पुट के अंदर 18,000 की पुट में 98,000 कॉन्ट्रैक्ट काबिल तारीफ, भाई साहब तेजी करने वाले 18,000 पे पुट बेच के बैठे हुए। 18,000 अगर टूटता है तो ही कोई वीकनेस है। उसके बाद भी देखेंगे तो मैंने आपको जो बोला था 17,800 एक काफ़ी अच्छी स्पोर्ट है, यहाँ पर पुट रेटिंग है। तो 18,000 अगर क्रैक होता है तो 17,800 बहुत बढ़िया स्पोर्ट है। रेजिस्टेंस अभी कोई खास नज़र आ नहीं रहा 18,200 में, हालांकि 30,000 कॉन्ट्रैक्ट आज राइट हुए हैं, लेकिन जो पुट राइटिंग हुई है उसके सामने काफ़ी कम संख्या है। इसके अलावा जो कॉल राइटिंग है वो 18,500 के लेवल पे है, तो हमें नहीं लगता कि 18,500 शायद आपको इस एक्सपायरी में देखने के लिए मिले, क्योंकि यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है। तो बाजार थर्सडे की एक्सपायरी से पहले हमें लगता है 18,500 के नीचे ही रहेगा, और अगर HDFC बैंक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो बाकी बैंकों पे भी असर पड़ सकता है। उस स्थिति में 18,000 के लेवल भी टूट सकते हैं, तो 18,000 जो क्लोजली वॉच आपने करना है। और कल के लिए हमें लगता है कि 18,200 18,250 के आसपास बाजार जाता हुआ नजर आए, और वहाँ शायद हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। इसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में 38,500 पे 57,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट किए गए पुट के, लेकिन 39,000 पर कॉल राइटिंग भी है। तो 39,000 एक काफ़ी बड़ी हर्डल जो है हमें लगता है कि होने वाली है। 39,100 200 एक काफ़ी बड़ा सप्लाई जोन भी है, और 39,400 से बाजार 2 बार वापस हो चुका है। तो हमें नहीं लगता कि 39,000 तोड़ना इतना आसान है बाजार के लिए, और बाजार के फंडामेंटल्स अभी काफ़ी इंप्रूव नहीं हुए हैं।
जिसकी वजह से हमें लगता है कि जो रिजल्ट सीजन है उसके हिसाब से बाजार चलेगा। तो रिजल्ट से पहले हमें नहीं लगता कि बाजार अपने लाइफ टाइम हाई लगाएगा, क्योंकि बाजार रिजल्ट पे रिएक्ट करता हुआ नजर आना चाहिए। 38,500 पे तेजी करने वाले पुट राइटर्स एग्रेसिव है, मंदी करने वाले 39,000 के ऊपर कॉल राइटर्स एग्रेसिव है। इसके अलावा अगर तेजी करने वाले नीचे लेवल्स पे देखें तो 38,000 पे 75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए, तो वहाँ पर भी कंफर्टेबल सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलती है। और जहाँ पर मैंने गैप फिल करने की बात की है तो शायद हो सकता है इस एक्सपायरी में गैप फिल ना हो, नेक्स्ट एक्सपायरी में उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सपायरी जिस तरीके से अभी मंदी करने वाले फंसे हुए हैं, शायद अभी तेजी करने वाले इतनी जल्दी सांस नहीं देंगे। लेकिन फिर भी कल के एनालिसिस में मैं आपको बताऊंगा कि शायद रिवर्स होता हुआ अगर नज़र आएगा तो मैं कल बताऊंगा आपको, या अभी भी तेजी करने वाले ही एग्रेसिव है। तो कल का क्रूशियल रहेगा कि ट्रेंड रिवर्स होगा या ऊपरी लेवल से, हमें लगता है कि ऊपरी लेवल पे बाजार जाए और वहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है बैंक निफ्टी में आता हुआ आना चाहिए। लेकिन अब वो आएगा नहीं आएगा वो कल पता चलेगा हमें, और वो आता भी है तो कितना आता है, किस तीव्रता के साथ आता है। तो आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।